8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी देखने में आई और ये कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद की। जब हुकूमत तश्कील दी गई तो उस वक्त उमर अयूब अपोजिशन लीडर थे, लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जो मुकदमात चल रहे थे उसमें सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद से अब तक ये सीट खाली है, जिसके बाद अपोजिशन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस सीट को फिल किया जाए और इस पर अपोजिशन का ही हक बनता है। और इस हवाले से उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को बारहा खतूत लिखे और ये कहा कि उनकी जानिब से जो मुस्तकबिल के अपोजिशन लीडर होंगे वो महमूद खान अचकज़ई होंगे कौमी असम्बली के अंदर, जबकि सेनेट में राजा नासिर अब्बास का नाम दिया गया, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी तक कुछ इबहाम है और जो केसेस हैं वो अदालत के अंदर हैं उमर अयूब के हवाले से, और जब तक ये मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उस वक्त तक फ़ैसला नहीं किया जा सकता। इस बात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ विप पार्लियामेंट के अंदर आमिर डोगर मौजूद हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर ख़त लिखा स्पीकर कौमी असम्बली को और कहा कि पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर के बगैर चल रही है और इसमें अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए और महमूद खान अचकज़ई को इसमें उन्होंने नॉमिनेट किया है जो अभी तक डेडलॉक का शिकार है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने एक ख़त लिखा है। उस दिन आमिर डोगर साहब ने एक फ़ाइल उठाई थी, कहा कि ये आ गया कोर्ट का ऑर्डर। मैंने ख़त लिखा है कि मुझ तक वो फ़ाइल जो उन्होंने उठाई थी वो नहीं पहुंची। जब वो मुझे वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे, देंगे, मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा, तो उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन का मरहला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। मगर वो अभी तक सब जुडिस है। सब जुडिस होने की वजह से मेरी उसमें मजबूरी है, जिस वक्त वो आ जाएगा उसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद किया उसमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ख़ास करके कौमी असम्बली और सेनेट में एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है और उसमें जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी जो मुअस्सर नुमाइंदगी है वो इस वजह से नहीं हो रही चूँकि दोनों ऐवानों में जो अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो मौजूद नहीं है और हुकूमत एक तरफ़ा तौर पर जो ऑर्डिनेंसेस हैं या कवानीन है वो पास कर रही है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि हमारी आवाज़ को दबाना जमहूरियत की नफ़ी होगी। अगर उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि जैसे हमें भी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जमहूरियत चले। जबकि दूसरी जानिब हालिया जो कशीदगी देखने में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उस हवाले से भी बातचीत की गई और बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए एक मरतबा फिर ये कहा कि वो बातचीत से मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सुलह की जानिब बढ़ना चाहते हैं, वो कशीदगी की जानिब नहीं जाना चाहते। इस पे स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उन्हें बहुत ही मायूसी हुई है। मैंने कुछ तो रोल प्ले किया था मगर उसका सिला मुझे अच्छा नहीं मिला। आप भी जानते हैं कुछ रोल प्ले करके कुछ मरम पट्टी करा के कुछ करा दिया था, डिटेल्स में नहीं जाते, मगर उसका जो सिला मिला तो मैं जो 4 कदम आगे गया था मैं 10 कदम पीछे चला गया। मैं अभी भी ये कहता हूँ तरीका एक ही है। इस पार्लियामेंट में गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठी बैठेगी, 10 चीज़ों पे इख्तलाफ होगा, कोई एक आधी चीज़ पे तो एक जैसी राय होगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो पार्टी छोड़ चुके हैं, ख़ास करके शेर अफजल मरवत, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जारियाना पॉलिसीज़ हैं ये पार्टी को एक बंद गली में ले गई हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर धड़ेबाजी है और पार्टी आगे मुशावरती अमल का इसी वजह से हिस्सा नहीं बन रही। कुछ लोग चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के साथ कानून साजी में शामिल हों, जो चीज़ें जो अवामी मफाद में है उसका हिस्सा बने, जो अवामी मफाद में जो पार्टी को नहीं लगता वो उसका हिस्सा ना बने। लेकिन जो हार्ड कोर जो पार्टी के अंदर PTI के अंदर जो ग्रुप है वो इस अमल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माजी के रहनुमा शेर अफजल मरवत है, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो पहले PTI के साथ थे, अब नहीं है और लगता यूँ है कि मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे अरकान भी मौजूद हैं जो पार्टी को खुदा हाफिज कह देंगे। अगर PTI पे क्रैकडाउन होता है तो ये अल्फाज याद रखें, जो लोग आज बड़ी भिड़ के मार रहे हैं, खुदा की कसम इनकी गर्द भी आपको नहीं मिलेगी। बुज़दिली और डर इसका कोई इलाज नहीं है और आज PTI अगर इस मकाम पे पहुंची है तो वाहिद वजह जो है वो बुज़दिली है और डर है, जिसकी वजह से ये खान को रिहा करने की तहरीक और हकीकी आज़ादी की तहरीक सिमट के अब खान से मुलाकात की तहरीक तक आ गई है।
पार्लियामेंट का इजलास जारी है। देखना ये है कि अब हुकूमत आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तजवीज़ हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जो उन्होंने एलामिया जारी किया, क्या उन्हें मानेगी या नहीं, या अपोजिशन लीडर का जो ओहदा ऐसे ही खाली रहेगा, ऐसे ही ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, या अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए गए हैं उनके ऊपर स्पीकर अमल दरामद करते हुए अपोजिशन लीडर मुकर्रर करेंगे। लेकिन अभी ये देखना बाकी है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, और लगता नहीं है कि ये मुस्तकबिल करीब में ये डेडलॉक ख़त्म होगा।